यू गाइज आर मोस्ट वेलकम्ड इन कौन बनेगा हजारपति एपिसोड 13। एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो हमारी नई कंटेस्टेंट जुड़ी हैं 13वें एपिसोड के लिए। आपका क्या नाम है बताइए। सनम कुमारी। जैसा कि उन्होंने बताया इनका नाम सनम कुमारी है। तो सनम कुमारी जी, आप हॉट सीट पर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, और क्या आप खेलने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि हम आपके स्क्रीन पर यानी कंप्यूटर पर क्वेश्चन भेजेंगे और जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें एक सही होगा। आपको उसे चूज करके बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन सनम देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन मायावती, ऑप्शन सेकंड इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन सरोजिनी नायडू, चौथा ऑप्शन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन सा उत्तर सही होगा सनम जी? आप सोचकर समझकर आराम से जवाब दें, बताइए। क्वेश्चन 4 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आप श्योर हैं? लॉक कर दिया जाए? यस सर। जैसा कि उन्होंने बताया कि ऑप्शन चौथा सही है, लॉक करके देख लें। आइए भाई लॉक कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब। सनम जी, क्या आप दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए आपकी स्क्रीन पर देखिए, सबसे लंबा सड़क पुल। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे लंबा सड़क पुल कहां का पूछ रहा हूं? भारत में, हमारे देश का। पहला ऑप्शन राजघाट का पुल, दूसरा ऑप्शन हावड़ा का पुल, तीसरा ऑप्शन भूपेन हजारिका सेतु, और चौथा ऑप्शन गांधी सेतु। आप सोच समझकर आराम से विचार करके उत्तर दें दैट विच ऑप्शन विल बी करेक्ट इन द रिगार्ड ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु तीसरा ऑप्शन आपने बताया। क्या भाई आप लोग क्या कहें? हरी झंडी दिखाइए तो लॉक कर दें? यस सर। ये लीजिए लॉक करके देख लेते हैं हम। बिल्कुल सही जवाब। सनम जी, क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं, यानी कि तीसरे प्रश्न के लिए रेडी हैं? यस सर। क्यों भाई, तीसरे प्रश्न के लिए रेडी हैं तो शुरू किया जाए। यस सर। आपकी स्क्रीन पर सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी का नाम क्या है? आपकी स्क्रीन पर पहला ऑप्शन गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन यमुना नदी, तीसरा ऑप्शन गोदावरी, और चौथा ऑप्शन कोसी नदी। आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताएं। चौथा ऑप्शन कोसी नदी। चौथा ऑप्शन कोसी नदी। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप बता रहे हैं। क्या आप श्योर हैं? लॉक कर दें? यस सर। क्यों भाई, लॉक कर दें? बिल्कुल सही जवाब। आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? यस सर। आपकी स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन, सबसे गहरा महासागर, द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आपके स्क्रीन पर हम ऑप्शन भेज रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है इंडियन ओशन, दूसरा ऑप्शन है लाल सागर यानी रेड सी, तीसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन, और चौथा ऑप्शन है काला सागर यानी कि ब्लैक ओशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सनम जी, बताएं। तीसरा ऑप्शन प्रशांत महासागर। तीसरा ऑप्शन प्रशांत महासागर। क्या आप श्योर हैं? यस सर। पक्का एकदम? यस सर। लॉक कर दें? यस सर। बोलिए। क्यों भाई? यस सर। हाँ, क्या बात है, लीजिए। जिस हिसाब से आपने उत्तर बताया है, मुझे भी लग रहा है कि सही। लॉक करके देखते हैं। बिल्कुल अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं सनम जी आप? यस सर। चलिए आपके स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? विच इंटरनेशनल लाइन डिवाइड्स इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ बॉर्डर लाइन? आपके स्क्रीन पर पहला ऑप्शन मैकमोहन रेखा,
दूसरा ऑप्शन रेड क्लिफ रेखा, तीसरा ऑप्शन डूरंड रेखा या लाइन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा लॉक कर दें? यस सर। क्यों भाई, लॉक करके देख लें? आइए लॉक कर ही देते हैं। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार। बता दें कि सनम जी ने लगातार 1 से लेकर 5 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है और इसके पहले भी खेल का यही नियम रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट लगातार 5 प्रश्नों के सही जवाब देता है तभी वो खेल में बना रहेगा। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि सनम जी ने लगातार 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के बिल्कुल सही और ताबड़तोड़ जवाब दिए हैं। तो अब इसके बाद जितने प्रश्नों के जवाब देंगी उसका इन्हें पैसा मिलेगा। तो क्या आप तैयार है सनम जी? खेलना चाहती हैं या थकावट हो गई आपको? खेलना चाहती हैं आगे? यस सर। चलिए, आपकी स्क्रीन पर 6वां क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वी यूज टू सेलिब्रेट टीचर्स डे। पहला क्वेश्चन, इसमें पहला ऑप्शन है 4 सितंबर, दूसरा ऑप्शन 3 सितंबर और तीसरा ऑप्शन 4 सितंबर, जबकि चौथा ऑप्शन 6 सितंबर है। आप सोच कर विचार करके बताएं कौन सा आंसर सही। तीसरा ऑप्शन 5 सितंबर। तीसरा ऑप्शन 5 सितंबर। जैसा कि इनका कहना है कि शिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। क्यों भाई, लॉक कर दें? इधर वाले यस सर। हरी झंडी दिखा रहे हैं ना? यस सर। आइए लॉक करके देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। सनम जी, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, आप रेडी हैं? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? When we used to celebrate उत्तर प्रदेश डे। आपकी स्क्रीन पर पहला ऑप्शन 1 जनवरी यानी 1 जनवरी, दूसरा ऑप्शन 1 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 1 अगस्त और चौथा ऑप्शन 1 नवंबर। तो आप बताएं कौन सा आंसर सही होगा? बताइए। चौथा क्वेश्चन 1 नवंबर। चौथा ऑप्शन 1 नवंबर। क्यों भाई, लॉक करके देख लें? यस सर। आइए लॉक करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही। सनम जी, आपकी स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन, आप रेडी हैं? यस सर। ध्यान से सुनिएगा। उड़न परी के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? विच प्लेयर इज नोन एज उड़न परी ऑफ आवर कंट्री। किस खिलाड़ी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? जिसमें पहला ऑप्शन है मैरी कॉम, दूसरा ऑप्शन बछेंद्री पाल, तीसरा ऑप्शन पीटी उषा, चौथा ऑप्शन रवीना टंडन। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है सनम? तीसरा ऑप्शन पीटी उषा। तीसरा ऑप्शन पीटी उषा। आप श्योर हैं? यस सर। बिल्कुल। Yes. लॉक करके देख लें? सोच लीजिए, अगर गलत हुआ तो खेल से बाहर हो जाएंगे। कर दें लॉक? यस सर। आइए लॉक करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार। यस सर। खेलना चाहती हैं यानी आपको खेलना है। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां क्वेश्चन, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन पोलो गेम। पहला ऑप्शन 2 खिलाड़ी होते हैं, दूसरा ऑप्शन 3 खिलाड़ी होते हैं, तीसरा ऑप्शन 4 खिलाड़ी होते हैं और चौथा ऑप्शन 5 खिलाड़ी होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन 4। तीसरा ऑप्शन यानी कि 4 खिलाड़ी होते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया सनम जी ने कि पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। लॉक करके देख लें? क्यों भाई, लॉक कर दें? आइए लॉक करके देख देते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब, जोरदार। क्वेश्चन, आप रेडी हैं? यस सर। हैजा बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। हैजा एक बीमारी है, उससे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
Which organ of our body get affected due to disease हैजा? Okay, and now I'm going to give you 4 option on your screen. पहला ऑप्शन नाक, दूसरा ऑप्शन कान, तीसरा ऑप्शन आमाशय, जबकि चौथा ऑप्शन आंत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है सनम जी? सोच करके विचार करके बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन आंत। यानी कि हैजा बीमारी से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। क्यों भाई, लॉक कर दें? लॉक करके देख लें? ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन खेलना चाहती है ना? यस। चलिए, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? ध्यान से सुनिए, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज गेट अकर्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के? पहला ऑप्शन रक्त का थक्का न बनना, दूसरा ऑप्शन दिखाई न देना, तीसरा ऑप्शन भूलने की बीमारी, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना। क्यों भाई, लॉक कर दें? आइए लॉक करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब। जोड़ आगे आप खेलना चाहते हैं या खेल को ही बंद कर दिया जाए? बताइए, बंद कर दें? यस सर। देख लीजिए भाई, सनम बहुत चालाकी से खेल रही हैं, तो आपको पैसा भी चाहिए है ना? तो हम आज पैसा नहीं देने वाले हैं। आज उस पैसे की जगह आपको मिलेगा क्या? एक चश्मा। और ये चश्मा आप लगा के दिखा दीजिए कैसा लग रहा है। लीजिए, आज आपका ये इनाम रहेगा। और आप ही थोड़ी लगाएंगे चश्मा, हम भी तो लगाएंगे। क्यों भाई? सनम के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और ये हमारी आज की विनर है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज की जो हमारी विनर है वो सनम है। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए कंटेस्टेंट्स के साथ।